हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। आज हम अपना एक और नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर है ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी है वो वाला, उसका 4th चैप्टर है ये, और इस चैप्टर का नाम है मैप्स। इस चैप्टर में हम लोग मैप के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग आगे जो पढ़ने वाले वो मैप है। ग्लोब जो होता है वो पूरे हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, एज अ मॉडल होता है वो किसका, अर्थ का। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मैप के बारे में पढ़ेंगे कि मैप और ग्लोब में डिफरेंस क्या होता है और ये कैसे यूजफुल है एज कम्पेयर टू द ग्लोब। ओके, लेट्स स्टार्टेड। आगे देखते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब, हाउ एवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशन एज वेल। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ग्लोब के एडवांटेजेस के बारे में कि भाई ग्लोब क्यों यूजफुल है, ठीक है। बट कहा जाता है कि ग्लोब है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब वो जो लिमिटेशंस हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं मैप के वो भी। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वेंट टू स्टडी द अर्थ एज होल। हम लोग जब कभी भी ग्लोब की स्टडी करने जाते हैं, मतलब अर्थ के बारे में पढ़ने जाते हैं सॉलिड फॉर्म में, तब हम लोग किसके बारे में क्या चीज़ यूज़ करते हैं, फिर हम ग्लोब यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्लोब जो होता है वो ट्रू मॉडल होता है अर्थ का, ठीक है। सॉलिड यानी कि हमें कॉन्क्रीट अगर मटेरियल चाहिए अर्थ का तो हम लोग ग्लोब यूज़ कर रहे होते हैं। बट वेन वी वॉन्ट टू स्टडी ओनली द पार्ट ऑफ अर्थ एज अबाउट अवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेजेस, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप्स। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में डिस्कस करना है या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम मैप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर कोई कंट्री है उसके बारे में तो हम उस कंट्री का मैप लेंगे। एक एटलस की बुक आती है। एटलस एक बुक होती है जिसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं इंडिया के, मतलब पूरे वर्ल्ड में, उनकी जो मैप होते हैं उसका कलेक्शन होता है उसमें। इवन इंडिया की भी एटलस की बुक आती है जिसके अंदर इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के मैप होंगे जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया होगा, ठीक है। A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of its drawn on a flat surface according to a scale. बेसिकली मैप की डेफिनेशन दी हुई है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैप होता क्या है, मैप जो होता है वो एक प्लेन पेपर पर ड्राइंग होती है किसकी, एक अर्थ के किसी पार्टिकुलर सरफेस की। वो किसी कंट्री का मैप हो सकता है, किसी कॉन्टिनेंट का मैप भी हो सकता है, ओके। सो ये एक फ्लैट सरफेस पर होता है, ये स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। स्केल के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि स्केल का मीनिंग क्या होता है, ओके। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। देखो हम लोग कभी भी किसी भी राउंड शेप को बिल्कुल, मतलब एक फ्लैट जो सरफेस है उसको पूरा राउंड नहीं कर सकते। इसीलिए हमने पूरे ग्लोब का क्या किया है, एक पेपर पे रिप्रेजेंट करा है, जिसे हम लोग मैप कहते हैं। अर्थ है, अर्थ बेसिकली स्पेरिकल शेप में है, इसलिए हमने अर्थ को क्या किया है, एक फ्लैट पेपर पे रखा है ताकि हम इजीली समझ सकें कौन सी चीज़ कितनी दूर किससे है। वी फाइंड दैट मैप आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। वन मैप shows a small area and a few facts. Another map may certain a very facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. देखो मैंने अभी भी एटलस के बारे में अभी आपको बताया था, उसमें दिया भी है। एटलस क्या होता है, वो पूरी एक कलेक्शन होता है किसी का, मैप्स का। वो किसी कंट्री के मैप हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया का मैप हो सकता है, ठीक है। एटलसेस आर of various sizes, measurement, drawn and different scales. Map provided more information than a globe. अभी हम लोग जो लोकली हम लोग डेली वे में यूज़ करते हैं, हम लोग हर जगह ग्लोब तो कैरी नहीं करते, हम लोग मैप यूज़ करते हैं और एटलस जो है उसको कैरी कर लेते हैं, ताकि वो एक तो कैरी करने में ईजी हो जाता है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत ज़्यादा बेटर होता है उससे। कोई भी चीज़ हमें लिखनी है, ड्रॉ करनी है, पॉइंट आउट करनी है तो हम लोग मैप पे ईजीली कर लेते हैं, ओके। They are of different types. Some of them are described below. अब देखो जो मैप होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप मेन है अकॉर्डिंग टू योर क्लास 6। 3 टाइप्स दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ने भी चाहिए और ये इजी टू अंडरस्टैंड भी है। तो पहला जो मैप है वो कौन से टाइप का है, फिजिकल मैप है। फिजिकल का मतलब एक चीज़ समझो, जैसे हमारी बॉडी है, हम लोग सामने से देखते हैं किसी इंसान को, मोटा है, पतला है और रंग उसका गोरा है, काला है, इस टाइप से हम लोग डिस्क्राइब मतलब क्या कर लेते हैं, जज कर लेते हैं उसे। सेम ऐसे ही हम अपने मैप्स को भी, फिजिकल मैप मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें स्टेट्स के बारे में नहीं होगा। फिजिकल मैप के बारे में जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनके बारे में दिया होगा फिजिकल मैप में, ठीक है।
आप उसके अंदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी वगैरह नहीं फाइंड कर सकते। उसके अंदर आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में दिया होगा, जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है ना उनके बारे में दिया होगा। मैप showing natural features of the earth such as mountain, plateaus, plain, river, ocean, etc. are called physical और relief maps। अभी मैंने आपको बताया जो फिजिकल मैप्स होंगे उसके अंदर सिर्फ आपको नेचर से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर मेनली जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं वो होंगे। अभी आपको स्क्रीन पर एक मैप शो रहा होगा, ये है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप जो होता है बेसिकली वो इन सब चीज़ों को शो करता है जो नेचर से रिलेटेड होती हैं, माउंटेन्स, प्लेन, रिवर, ओशन, ये सारी चीज़ें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल मैप्स, अब ये सेकंड टाइप ऑफ मैप है, पॉलिटिकल मैप शोइंग सिटीज़, टाउन, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। अब देखो हमने फिजिकल मैप समझ आ गया, अब पॉलिटिकल से याद रखो राजनीति के पर्पज से होता है, यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पॉलिटिकल मैप्स जो होते हैं बेसिकली ये दिखाते हैं किसी एक कंट्री के कितने स्टेट हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं और कितना कौन सी बाउंड्री डिवाइड कर रहा है, सारी चीज़ें। जैसे कि हम लोग ज़्यादातर पॉलिटिकल मैप को ही यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ताकि उससे हमें पता चल जाए कि कौन सा स्टेट कितना एरिया कवर कर रहा है, कौन से स्टेट की कितनी बाउंड्री है, कौन सा स्टेट किसके साथ इतना एरिया शेयर कर रहा है, और कितने स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, और बाकी सारी चीज़ें, क्या कौन सी किसकी कैपिटल है, इन सब चीज़ों को हम पॉलिटिकल मैप में इजीली समझ पाते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इसीलिए हमारा जो मैप है वो उसी अकॉर्डिंग बनाया गया है, ताकि हमें डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो ईजिली शो हो जाते हैं उसमें। ओके, लेट्स मूव फर्दर। थीम पे बेस थेमेटिकल मैप्स। अब देखो थीम का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मली पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं लोग कि भाई ये पार्टी, आज की पार्टी की ना वाइट थीम है, वाइट मतलब सभी लोग वाइट पहन कर आएंगे, ठीक है। थीमेटिकल जो मैप्स होते हैं वो पर्टिकुलर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग अपनी इंडिया के अंदर किसी पर्टिकुलर ग्रेन का प्रोडक्शन दिखा सकते हैं, जैसे कि चावल का प्रोडक्शन इंडिया में कौन सी जगह पर कितना होता है, ठीक है। या फिर रेनफॉल दिखा सकते हो कि किस एरिया में कितनी रेनफॉल होती है, अकॉर्डिंग टू कलर आप डिस्क्राइब कर सकते हो। सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप showing distribution of forests, industries are known as thematical maps. Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. Okay? Thematical map basically क्या दिखाते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं पूरे एक पर्टिकुलर एरिया में। जैसे कि इंडिया में फॉर एग्जांपल हम इंडिया का एक मैप ले लेते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक मैप शो हो रहा होगा, ये एक थीमेटिकल मैप है। इस थीमेटिकल मैप को आपको पर्टिकुलर किसी एक चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई होगी। ओके, इस डिस्ट्रीब्यूशन से आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में इस चीज़ का प्रोडक्शन कैसे कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है। या तो ये पॉपुलेशन को शो कर सकता है या फिर रेनफॉल को। ये जो मैप होते हैं ये अलग अलग थीम पर बेस्ड होते हैं। ये पॉपुलेशन भी शो कर सकते हैं, ये प्रोडक्शन भी शो कर सकते हैं किसी एक चीज़ का, ये फॉरेस्ट को भी शो कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है ये मैप जो है, ठीक है। और हम इसमें कलर्स का यूज़ करते हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। अब देखो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, जो मेन 3 कंपोनेंट है वो दिखाए गए हैं। ये ध्यान रखना, कंपोनेंट भी 3 है मैप के, और 3 टाइप के ही मैप आपकी बुक में शो मतलब बताए गए हैं आपको। तो 3 जो कंपोनेंट है मेन वो कौन से हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल्स। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल्स, ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं मैप के, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। अब हम इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये जो क्लास है वो समझ में आई होगी। कोई अगर कन्फ्यूजन है या फिर किसी तरह का डाउट है या किसी तरह का सजेशन देना है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।